नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मोड पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम आज फिर एक सेशन को लेकर आए हैं। सेशन हमारा आई से स्टार्ट होगा, यानी कि एंटोनिम और सिनोनिम का हमारा सेशन है। एंटोनिम और सिनोनिम का हमारा सेशन है जो कि एच तक कंप्लीट हो चुका था लास्ट टाइम। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किस ईयर क्वेश्चन है? प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर कलेक्शन का जो क्वेश्चन है उसको हम डील कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम एच तक पहुंच चुके हैं, यानी कि एच तक आई तक हमारा अभी आज कंप्लीट हो जाएगा। एच तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का सेशन हमारा आई से होगा, तो हम देखते हैं आई से कौन कौन से वर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन अभी एसएससी के हैं, जो कि ब्लैक बुक से हम क्लियर करवा रहे हैं, ब्लैक बुक से हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको अलग अलग किताबों से सेशन मिलेंगे जो कि एंटोनिम और सिनोनिम से संबंधित होंगे। तो आज हम देखते हैं अपने आई अल्फ़ाबेट को, देखते हैं आई अल्फ़ाबेट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। आई में हमारा आज का पहला वर्ड है इमेंस। इमेंस क्या होते हैं? इमेंस मतलब क्या होता है? ह्यूज। इमेंस मतलब ह्यूज या विशाल, ठीक है। इमेंस, आई डबल एम ई एन एस ई, ई एन एस ई। इमेंस मतलब क्या होता है? विशाल। इमेंस मतलब क्या होता है? विशाल या बड़ा। कोई चीज़ बड़ा है, विशाल है। उसके हम सिनोनिम को देखते हैं। सिनोनिम को देखते हैं। सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि कोई चीज़ विशाल है तो ह्यूज कहते हैं ना, ह्यूज हो गया। मैसिव हो गया। मैसिव मतलब विशाल, ह्यूज मतलब बड़ा या विशाल। ह्यूज मतलब बड़ा, ठीक है। मैसिव मतलब विशाल, ह्यूज हो गया, मैसिव हो गया। एक वर्ड इसका बहुत अच्छा वर्ड है, कोलेसल। ये वर्ड आपको इसके एंटोनिम में, सॉरी सिनोनिम में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इमेंस मिल रहा है, अगर आपको इमेंस मिल रहा है, इसके एंटोनिम में आपको कोलेसल, कोलेसल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके बहुत ही नियरेस्ट वर्ड। नियरेस्ट मतलब कि अभी तक लास्ट ईयर में जब जब पूछा गया है, कभी भी पूछा गया है, इमेंस जब पूछा गया है, लगभग ये इमेंस 3 से 4 बार पूछा गया है। कितनी बार? 3 से 4 बार पूछा गया है। 3 से 4 बार लगभग मिला है। तो अभी जब तक ये पूछा गया है तो इसके सिनोनिम में हमें कोलेसल ही मिला है, ठीक है। या इसको हम लार्ज कह सकते हैं, लार्ज भी कह सकते हैं। इमेंस के लिए लार्ज भी मिला है, मैसिव भी मिला है। तो आप इन सारे वर्डों को ख्याल रखिए, ध्यान में रखिए, रिवीजन करते रहिए। अब हम देख लेते हैं इसके एंटोनिम को। एंटोनिम में क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? आप लोग के मन में आ ही गया होगा, कुछ ना कुछ सब तो आ ही गए होंगे, क्योंकि इतने वीडियोज मिल चुके हैं जो कि बड़े से छोटे से संबंधित बहुत सारे वर्ड आपको मिले होंगे। जैसे स्मॉल मिल गया, एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड स्मॉल हो गया। TENNY टीनी और TINY टीनी, ये दोनों वर्ड होते हैं। लिटिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लिटिल हो जाएगा, छोटा। मिनिएचर एक शब्द होगा, मिनिएचर, ठीक है, मिनिएचर हो गया। मिनिमम हो जाएगा। ये सारे वर्ड इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में इसे शेयर भी करते रहें। और ये रहा हमारा आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड कौन सा रहा हमारा? इमेंस। इमेंस मतलब क्या होता है? विशाल या बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? ह्यूज, मैसिव, कोलेसल, लार्ज, स्मॉल। इसका एंटोनिम है टीनी, टीनी, लिटिल, मिनिएचर। इससे क्या हो जाएंगे? हमारे एंटोनिम हो जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा कौन सा है आज का। नेक्स्ट वर्ड आई से कौन सा है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंक्लीमेंट। INCLEMENT। इंक्लीमेंट मतलब क्या होता है?
मतलब सोचिए आप लोग, एक सेकंड के लिए मान लीजिए वीडियो पॉज करके सोचिए, इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है ना। तो अगर आपको वोकैब याद करनी है आप अपने दिमाग पे जोर देते रहिए, वोकैब कॉट रादर देन टॉट, आपको वोकैब को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। वोकैब कहा जाता है वोकैब कॉट रादर देन टॉट, ठीक है। अगर आपको वोकैब सीखना है तो वोकैब को पकड़ना पड़ेगा, आप वोकैब को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो हम चलते हैं देखते हैं इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है हमारा, निर्दयी। इंक्रीमेंट मतलब निर्दयी, है ना। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है हमारा, निर्दयी होता है। अब निर्दयी देखिए कहते नहीं, हम लोग अक्सर पेपर में पढ़े हैं कि वहाँ हत्या हो गई, नरसंहार हो गया, है ना, हत्याओं के लिए, नरसंहार के लिए। और अक्सर ये जो वर्ड है क्या नाम है, इंक्रीमेंट, निर्दयी, बहुत जैसे कोई घटना दुर्घटना हो जाए, बहुत मतलब ऐसी स्थिति में हो जाए कि आदमी उसे बताने से भी शर्माए, मतलब बहुत निर्दयीपूर्ण, कोल्ड ब्लडेड जिसे बोलते हैं ना। जैसे कहते नहीं ब्रूटल मर्डर, ब्रूटल रेप, हम लोग अक्सर पेपर में पढ़ते हैं ना, ब्रूटल मर्डर, मर्डर, ब्रूटल रेप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहला वर्ड, ब्रूटल। क्या हो जाएगा, ब्रूटल ना। ब्रूटल मर्डर होता है, ब्रूटल रेप होता है, तो इसी को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, ब्रूटल मर्डर, निर्मम हत्या कर दिया। और आप लोग पेपर वगैरह में भी ध्यान देते होंगे तो कोल्ड ब्लडेड लिखा जाता है, कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब भी क्या होता है, निर्मम। जैसे कोल्ड ब्लडेड मतलब निर्मम, बिना किसी दया के ना। तो मर्सीलेस, मर्सीलेस हो जाएगा, कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा। इसके जो वर्ड हैं ब्रूटल और कोल्ड ब्लडेड आपको बहुत ही मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही मिलेंगे। सैवेज हो जाएगा, सैवेज मतलब निर्दयी होता है ना। ये इसके सिनोनिम है, सैवेज है, कोल्ड ब्लडेड है, मर्सीलेस है। हम इसके सिनोनिम को देखते हैं, इन सारे वर्डों को हम इसके सिनोनिम में देखते हैं, इन सारे वर्डों को हम इसके सिनोनिम में देखते हैं। अब देखते हैं, कोई अनकाइंड हो जाएगा भाई, अनकाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा। अगर निर्मम है, जिसके पास दया भाव नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा ना। कहते नहीं कि भैया बहुत वो निर्दयी हैं, क्या है, निर्दयी हैं, उनके पास भैया मत जाओ, किसी की बात सुनते नहीं हैं, बहुत निर्दयी हैं। तो हम जब कोई निर्दयी है तो हम उसको क्या बना देंगे, एंटोनिम में उसको काइंड बना देंगे। काइंड मतलब उदार, जनरस बना देंगे ना, काइंड हो गया, जनरस हो गया, मर्सीफुल हो जाएगा, मर्सीफुल, है ना। ये हमारे क्या रहे, इसके सिनोनिम रहे, ठीक है, ये हमारे क्या रहे, इसके सिनोनिम रहे। तो हम देख लेते हैं इंक्रीमेंट। अगर हमारे पास इंक्रीमेंट आ गया तो इंक्रीमेंट में हम किसके पास जाएंगे, सबसे पहले ब्रूटल के पास जाएंगे, ब्रूटल के बाद कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। और ये सैवेज जो हो गया, अनकाइंड हो गया, मर्सीलेस हो गया, ये इसके सिनोनिम में आपको कम मिलेंगे। लेकिन अगर इंक्रीमेंट है तो आपको ब्रूटल और कोल्ड ब्लडेड मिल सकता है। प्यारे साथियों, कुछ लोग लग रहा होगा कि बस ऐसे ही सब कुछ बता दिया जा रहा है, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे प्यारे साथियों का हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको लगता है कहाँ से याद करें, वो लेके पेपर रगड़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे वर्डों को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इसमें मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाए और काम हो गया, नहीं, मेहनत लगती है प्यारे साथियों। अगर हम इंक्रीमेंट ढूंढ रहे हैं, अगर मुझे इंक्रीमेंट शब्द मिला तो हम उसके बारे में सोचते हैं, इंक्रीमेंट निर्दयी है, निर्दयी के लिए क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, डिक्शनरी ढूंढना पड़ता है, बुक्स देखनी पड़ती है अच्छे अच्छे वर्ड लाने के लिए। अब जैसे ब्रूटल तो हमें अक्सर मिल ही जाता है, लेकिन कोल्ड ब्लडेड जल्दी ये वर्ड नहीं मिलता है। कोल्ड ब्लडेड आपको अच्छे न्यूज़पेपर में ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ये सारे वर्ड जनरस, मर्सीफुल, काइंड, ये सब आपको मिल जाएंगे।
अगर इस तरह आप ढूंढेंगे या आपको देखने से लग रहा है कि तो बस वैसे ही सब कुछ बताया जा रहा है, तो इस चक्कर में ना रहें, क्योंकि जब सामने आता है एग्जाम में ना, जब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को रिलीज करना किसी के बस की बात नहीं होती है। बस सिंगल एक और एक ही मंत्र है, आपके पास कितनी प्रैक्टिस है चीज़ों की, चीज़ों को आप कितने गहराई से पढ़े हैं, चीज़ों को आप कितने आसानी से वहाँ समझ ले रहे हैं, और चीज़ों कितनी आसानी से वहाँ आप एलोबरेट कर ले रहे हैं, और चीज़ों को समझने का आप वहाँ मेथड क्या है, तरीका क्या है, कैसे समझ रहे हैं, किस वे में ले जा रहे हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक और एक मात्र साधन इसका प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार देखते रहिए वर्डों को। प्रैक्टिस इन द सेंस आपकी ये नहीं कि बस प्रैक्टिस सेट कराया जाए। प्रैक्टिस मतलब होता है कि बार बार वर्ड को आप देखते रहिए, उनको देखते रहिए, आपकी नज़रों से दूर ना होने पाए। ये माइंड जो होता है ना बहुत चालाक होता है, अगर आप एक बार दो बार की चीज़ पढ़ोगे तो आपके दिमाग से हटा देगा ये। अगर आप बार बार पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो यही है, अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं तो आप दिमाग चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा आज का सेकंड वर्ड। अब हम चलते हैं तीसरे वर्ड तरफ में। आज का हमारा तीसरा वर्ड क्या है देखते हैं, इंडोलेंट है। कौन सा है? इंडोलेंट मतलब होता क्या है? सुस्त होता है। ठीक, आई से आज का हमारा तीसरा वर्ड क्या है? इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब क्या होता है? सुस्त होता है, यानी कोई आदमी क्या है? सुस्त है, इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब सुस्त। अब कोई आदमी सुस्त है तो सबसे पहला वर्ड क्या हो जाएगा? लेजी है, हम कह ही देते हैं। लेजी के बाद में क्या कह देंगे हम लोग? डॉर्मेंट है, डॉर्मेंट में है, सुस्त है, लेजी है ना। आइडियल हो जाएगा। देखिए आइडियल और आइडियल दो वर्ड होते हैं। आइडियल मतलब क्या होता है? जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं, उसके राह चले बताए गए कदम हम चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ आइडियल मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। आइडियल मतलब सुस्त। ठीक, ये रहा हमारा लेजी, डॉर्मेंट, आइडल। और क्या हो जाएगा? एक होता है स्लॉथ। क्या होता है? स्लॉथफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लॉथफुल, यानी सुस्त हो जाएगा। अब हम ये रहा हमारा इसका सिनोनिम रहा। ठीक, इसके एंटोनिम को देखने का हम प्रयास करते हैं, देखते हैं एंटोनिम क्या होते हैं इसके। कोई चीज़ सुस्त है तो हम क्या कर देंगे भाई साहब? उनको एक्टिव बना देंगे ना, एक्टिव बना देंगे। ठीक, एक्टिव कर देंगे। कोई चीज़ एक्टिव है, सुस्त है, तो क्या कर देंगे हम लोग? उनको इंडोलेंट को डिलीजेंट कर देंगे। डिलीजेंट मतलब GENT, डिलीजेंट मतलब मेहनती होता है। अब कोई व्यक्ति मेहनती है, ऐसा थोड़ी नहीं सकता वो सुस्त हो। ठीक है, सुस्त होगा तो भाई मेहनत कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इंडस्ट्रियस हो जाएगा एक वर्ड। इंडस्ट्रियस मतलब भी मेहनती होता है। डिलीजेंट हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, एक्टिव हो गया। ठीक है, तो और कौन से वर्ड हो जाएंगे हमारे? हार्ड वर्किंग हो जाएगा। हार्ड वर्किंग, एक शब्द क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग। ये हमारे क्या रहे? इसके एंटोनिम रहे। इसके एंटोनिम को देखें तो बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। अगर हम इसके एंटोनिम को देख रहे हैं तो एंटोनिम इसके हमें लगता है इंडोलेंट, ये तो ये खुद अच्छा वर्ड है ही अपने आप में, लेकिन अगर देखा जाए तो प्यारे वर्ड या अच्छे वर्ड, प्यारे वर्ड मतलब अच्छे वर्ड जो है इंडस्ट्रियस है, डिलीजेंट है। आपको एंटोनिम यहाँ इसके लिए एंटोनिम भले है, लेकिन आपको मेन वर्ड डिलीजेंट मिल सकता है। डिलीजेंट का आपको इंडस्ट्रियस आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको डिलीजेंट मिल रहा है तो आपको सिनोनिम में इंडस्ट्रियस मिल जाएगा, और अगर डिलीजेंट मिल रहा है तो आपको इंडोलेंट मिल जाएगा एंटोनिम में। यही सारे वर्ड हैं, यही वर्ड बार बार गुथ के आ रहे हैं। आप देखिएगा, और जब आप कोई एग्ज़ाम देने जाइएगा, पूरा सेशन देख के एग्ज़ाम देने जाइएगा, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर क्वेश्चन फंसे कि नहीं फंसे। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारे वर्ड यही हैं, लगभग सब वर्ड क्या है, एक आध दो वर्ड नए आने का प्रयास करता है, आयोग देता है, और लगभग सारे वर्ड पुराने ही देता है वो। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर याद कर लें या हम उसको समझ लें तो हमारे लिए पास करना आसान हो जाता है। ठीक है, चलते हैं हम आज अपने नेक्स्ट वर्ड तरफ में। ये रहा हमारा इंडोलेंट, मतलब सुस्त रहा। सुस्त मतलब क्या होता है? जो आलसी हो, लेजी हो ना,
डोरमेंट हो, इनएक्टिव हो, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा, डिलिजेंट हो जाएगा, हार्ड वर्किंग हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसके इंडोलेंट के एंटोनिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इनिशिएट। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएट। इनिशिएट मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। इनिशिएट मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। कमेंस, अच्छा वर्ड है। कमेंस, बिगिन, स्टार्ट। क्या हो जाएगा इसका? कमेंस। ये बिगिन और स्टार्ट तो आपको पता होगा, लेकिन कमेंस आपके माइंड में नहीं रहा होगा, तो अपने माइंड में कमेंस को रख लीजिए, है ना। अब कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, उसको क्या कर दें? स्टॉप कर दें ना। क्या हो जाएगा? वो फिनिश हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। बाइंड अप मतलब कहते हैं ना, आज क्लास में बाइंड अप करते हैं, बाइंड अप हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये रहा इसके एंटोनिम रहा। देखिए इनिशिएट मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, बिगिन, स्टार्ट, है ना। इनिशिएट है, स्टार्ट है, बिगिन है, टेक अप है, एक वर्ड है टेक अप। टेक अप एक वर्ड है। टेक अप मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। टेक अप मतलब शुरुआत करना। ये रहा हमारा आज का ये इनिशिएट वर्ड, मतलब होता है शुरुआत करना। इनिशिएट में आप कमेंस रख लीजिए। कमेंस तो आप बिल्कुल एकदम अपने माइंड में रख लीजिए। इनिशिएट मतलब कमेंस होता है शुरुआत करना, और इसके एंटोनिम में आप फिनिश रख लीजिए। क्या रख लें? इसके एंटोनिम में आप फिनिश रख लें, ठीक है। एंटोनिम में क्या रखना है? फिनिश रख लेना हमें। और बहुत ज़्यादा अगर आपको पेपर इजी बनाने का प्रयास करेगा तो कमेंस का ही स्टार्ट दे देता है। इस कमेंस को ही मेन वर्ड बना के स्टार्ट देता है। देखिए जब हम कमेंस वर्ड सी पे पहुंचे थे तो कमेंस वर्ड मैंने बताया था। अब देखिए वही आई पे आ गए। अब कमेंस में इनिशिएट बताए थे, अब इनिशिएट हमारा मेन वर्ड बन गया, हमने कमेंस बता दिया। तो कहते नहीं सारा क्या है? एक दूसरे से गुथे हुए हैं, तो इनको हम देखने का प्रयास करते रहें, बार बार देखते रहें, तो एक दूसरे से अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसे याद करना। लोग कहते हैं कि एंटोनिम सिनोनिम कैसे याद करें, बहुत दिक्कत होती है। नहीं, दिक्कत नहीं होती कोई, बस आप उनको देखते रहिए। एक दूसरे से गुथे हुए हैं सारे वर्ड, ठीक है, कहीं न कहीं उनको मिलना तय है। भाई हम यहाँ रास्ते से चले हैं, चाहे यहाँ चले, ऐसे 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 पृथ्वी गोले हैं, हमें यहाँ कहीं फिर मिलना है ना। तो वही है, तो हमें कहीं ना कहीं मिलना है, वो सारे वर्ड कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं आज के अपने नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड देते हैं इंस्टेंट है। अब देख लीजिए इंस्टेंट हम कैसे याद किए हैं, या हमें कैसे याद हुआ, तो हम बता देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर जो कहते हैं बस ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन हम बताते हैं इंस्टेंट। हमें इंस्टेंट शब्द पता नहीं था, इंस्टेंट शब्द बिल्कुल नहीं पता था। आप देखे होंगे इंस्टेंट दलिया का एक प्रचार आता था ना, जैसे मैगी का प्रचार आता ना, कहते 5 मिनट तैयार होती है, तो इंस्टेंट रेडी। जब उसको कहते 5 मिनट तैयार होती है, उसी को इंग्लिश में जब इंग्लिश वाला प्रचार आता है तो कहते हैं इंस्टेंट रेडी। मतलब कभी हम जाते हैं, कहीं जाते हैं, कहते हैं ना कोई भैया कुछ खिला दीजिए, हमें लेट हो रहा होता, तो पूछता है जो वहाँ के लोग सर्व करने वाले होते हैं, तो कहते हैं सर क्या खिलाएं, तो कहते कोई जो इंस्टेंट रेडी हो जाए, यानी कि जो तुरंत रेडी हो जाए या कम समय लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंट, यानी कि तुरंत, क्षणिक, प्रॉम्प्ट, ठीक है, इंस्टेंट। तो हम वहीं से याद किए हैं, जब बताया इंस्टेंट दलिया आती थी, दलिया जो खाई जाती है, बच्चों को खिलाई जाती है, हम लोग भी खाते हैं, तो मैंने वहाँ जब देखा इंस्टेंट कुक्ड लिखा गया है, तो मैंने इंस्टेंट की स्पेलिंग देखी, तो यानी जल्दी पकने वाला ना, तो इंस्टेंट मतलब तुरंत, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? प्रॉम्प्ट। कहते नहीं प्रॉम्प्ट एक्शन लो भैया, प्रॉम्प्ट एक्शन, तुरंत एक्शन लो ना, इमीडिएट, क्विक ना, ये इसके क्या रहे? सिनोनिम रहे। देखिए प्रॉम्प्ट जो शब्द है ये तुरंत के लिए आता है, ठीक है, तुरंत के लिए, तुरंत के लिए आता है, लेकिन इसको हम जब कोई एक्शन लेना होता है तो हम इसको अक्सर यूज करते हैं जल्दी ना,
तुरंत इंस्टेंट एक्शन कहते हैं, प्रॉम्प्ट एक्शन कहते हैं। जैसे कोई मान लो घटना दुर्घटना होने वाली है, कहते हैं इसका तुरंत एक्शन लिया जाए। जैसे हमारी पुलिस है, हमारे राज्य की पुलिस है, हमारे देश के सिपाही हैं, हमारे देश की आर्मी है, तो जब हमारी आईबी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पद तक पहुंचाती है, तो अगर कोई डेंजर इन्फॉर्मेशन है तो कहते नहीं इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, प्रॉम्प्ट एक्शन। तो क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत हो गया। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट मतलब डिले हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा, प्रॉम्प्ट का डिलेड हो जाएगा ना भाई। कोई चीज़ तुरंत हो रहा है क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। कोई चीज़ अब तेजी से हो रही है तो ग्रेजुअल कर दीजिए, ग्रेजुअल हो रहा है। किसी में क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। यही सारे वर्ड हैं इसके, यानी प्रॉम्प्ट का आज का ही हमारा लास्ट वर्ड रहा। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो आप सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अल्फ़ाबेट को लेकर। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।